पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान चौथे टी20 में जिस चीज का खदशा जाहिर किया जा रहा था वही हुआ और मैच जो है वो बारिश और ज़ालाबारी की वजह से खत्म कर दिया गया और ये 5 मैचेस की टी20 सीरीज इंतहाई अब जो है वो अहमियत इख्तियार करेगी क्योंकि न्यूजीलैंड अगला मैच जीतकर सीरीज को बराबर करने के लिए पर तोड़ रही है। और तो दूसरी तरफ बाबर 11 जो है वो सीरीज जीतने का ख्वाब आंखों में सजाए हुए है। आज के मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी जो कि खास पाकिस्तान के लिए जो है वो अच्छी साबित नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स को आज जिस तरह बोविस और चैपमैन ने जिस तरह मार मारकर उनका बुरकस निकाला और पाकिस्तान बैटर्स को दिखा दिया कि ऐसे बैटिंग करते हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो है वो खासे महंगे साबित हुए। बोविस ने 54 और चैपमैन के 71 नॉट आउट रन की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 18.5 ओवर्स में 164 रन बना पाई और उसके बाद तेज बारिश और ज़ालाबारी की वजह से मैच को खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई बॉलर जो है वो न्यूजीलैंड के बैटर्स को तंग कर पाए या उनके लिए दर्द सर बना तो वो कोई और नहीं था, इमाद वसीम था जो काफी इकोनॉमिकल भी रहे। 19 रन उन्होंने दिए 4 ओवर्स में 3 जो है वो कमाल की विकेट्स उन्होंने चिटकाई और उसके अलावा तमाम बॉलर्स को जो है वो फेंटा पड़ा है। और न्यूजीलैंड के जो पहले बोविस थे आज उनने 54 स्कोर बनाए, बड़ी कमाल की फाइन टच में नजर आ रहे थे। उनने 7 चौके और 1 छक्के अपनी इनिंग में लगाए और उसके बाद जो है वो चैपमैन जिस तरह खेल रहे थे उन्होंने 42 बॉल पे 71 रन नॉट आउट बनाए थे और 10 चौके उन्होंने अपनी इनिंग में लगाए थे और 1 छक्का लगाया था और उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 169.05 था। और आज न्यूजीलैंड की जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि न्यूजीलैंड अब जो है वो उनका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो मोराल जो है वो काफी हाई लेवल का होगा और वो अब यही सोचेंगे कि हम पाकिस्तान को जो है ये मैच भी हरा सकते और हम पाकिस्तान को और वो जिस तरह आज खेल रहे थे, जिस तरह एग्रेसिव नेचर के साथ खेल रहे थे, वो लग रहा था कि वो पाकिस्तान को हराने के लिए खेल रहे हैं। और पाकिस्तान के आज शहीन शाह अफरीदी और जमान खान और हारिस रऊफ जो कि लाहौर कलंदर के तमाम पेसर्स खेल रहे थे, आज जो है वो तमाम बॉलर्स को सही से जो है वो पेस बॉलर्स को फेंटा पड़ा है। शहीन शाह अफरीदी को 4 ओवर्स में जो है वो 40 रन पड़े हैं, उनने 1 विकेट सिर्फ और सिर्फ उनको हासिल हुई, उनकी इकॉनमी जो थी वो 10 रही। जमान खान ने 3 ओवर किए 32 रन दिए, उनकी जो इकॉनमी थी कोई विकेट हासिल नहीं की, उनकी इकॉनमी 10.67 थी। इमाद वसीम एक वाहिद बॉलर थे जो बड़े इकोनॉमिकल साबित हुए, 4 ओवर्स में 19 रन दिए, 3 विकेट हासिल किए और 4.75 उनका इकॉनमी रेट रहा। शादाब खान जो है वो 3 ओवर्स किए 25 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की और उनका इकॉनमी जो थी रन देने की वो 8.33 थी। और हारिस रऊफ 3.5 ओवर्स उन्होंने किए 35 रन दिए, 1 विकेट हासिल की और 9.13 उनका जो है वो इकॉनमी रेट था। फहीम अशरफ ने 1 ओवर किया 9 रन दिए और जो कोई विकेट हासिल नहीं किया और उनकी इकॉनमी जो थी वो 9 रही है। और अगर न्यूजीलैंड की तरफ से बैटिंग की बात करें तो उनके कैप्टन टॉम लैथम जो है वो 8 बॉल पे 13 रन बना के इमाद वसीम की बॉल पर कैच आउट हो गए। उसके बाद बोविस ने जो है वो शानदार कमाल की 54 रन की इनिंग खेली है 38 बॉल्स पे, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। यंग जो थे उनने जो है वो कुछ खास नहीं कर पाए, 8 बॉल पे सिर्फ और सिर्फ 6 रन बना के आउट हो गए। डैरल मिचेल जो है वो स्टंप आउट हो गए 6 बॉल खेलने के बाद 3 रन पे। और उसके बाद चैपमैन जो थे वो ग्राउंड में आए और उन्होंने 42 बॉल पे 71 रन नॉट आउट खेली की इनिंग खेली है, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल था। और इतनी खूबसूरत इतनी कमाल की इनिंग थी कि जिसको जो है वो जो शायकीन है उन्होंने लाजमी जो है वो एंजॉय किया होगा क्योंकि उनकी तरफ से छक्कों और चौकों की तो उस तरह बरसात नहीं हुई लेकिन चौकों की उनकी तरफ से जो थी वो बरसात हुई है। और उनने आज पाकिस्तान की टीम को दिखा दिया कि उनमें बैटिंग की कितनी जो है वो दमखम है और वो पाकिस्तान या दुनिया की किसी भी बैटिंग बॉलिंग लाइन के सामने जो है वो रन स्कोर करने की अहल है और रन स्कोर कर सकते हैं। तो आज के मैच में दूसरा ये सोचा जा रहा था कि जो है वो मोहम्मद रिजवान को जो है वो खिला दिया जाए और उसको रेस्ट देकर हारिस रऊफ को मोहम्मद हारिस को विकेट कीपर बैट्समैन को खिलाया जाएगा, तो वो भी नहीं हुआ। फहद जमान की फॉर्म नहीं थी चल रही, सोचा जा रहा था कि उनको में भी रेस्ट दे दिया जाए तो उनको भी नहीं दिया गया। और वाहिद एक जो है वो एक इमाद वसीम के बारे में कहा जा रहा था कि वो भी कोई फान टच में बल्ले के साथ नजर नहीं आ रहे, तो वो भी शायद इस टी20 के बाद निकल उनको टी20 में रेस्ट दे दी जाए और उनकी जगह पर मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल कर लिया जाए। तो इमाद वसीम को जो है वो मौका दिया गया और आज उन्होंने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया और उनने जो है वो 3 कमाल के विकेट्स हासिल किए जिसकी वजह से आज पाकिस्तान फिर भी थोड़ा जो है वो न्यूजीलैंड के बैटर्स के हाथों से बच गया, नहीं तो वो जिस तरह खेल रहे थे आज पाकिस्तान को उन्हें वो 250 बनाने के वाकई मूड में थे। तो उसके बाद जो है वो आज एक वाहिद चेंज की गई, वो चेंज की गई थी वो जो है वो नसीम शाह को हटा के जमान खान को जो है वो लाया गया। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आपने नसीम शाह को हटा ही दिया था तो जमान खान को तो आपने आजमा लिया था पहले 2 टी20 में, वो कामयाब भी साबित हुए, तो आप एहसानुल्लाह को जो है वो क्यों नहीं खिला रहे? तो ये पाकिस्तान के लिए क्या वो भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की अना और जिद की जो है वो भीड़ चढ़ने वाला है या उसके साथ क्यों मुसलसल जो है वो ज्यादती की जा रही है? क्या उसकी वजह से जो है वो किसी को इनसिक्योरिटी और इसकी वजह से जो है वो इनसिक्योरिटी की वजह से जो है वो बाबर आजम उसको एहसानुल्लाह को खिला नहीं रहे क्योंकि उनने PSL में बड़ा शानदार परफॉर्म किया। उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 मैचेस की सीरीज में उसमें भी वो लीडिंग विकेट टेकर्स रहे थे और कमाल के बैट्समैन की विकेट ली थी और बड़ी उन्हें अपनी पेस से बैट्समैन को बड़ा परेशान किया हुआ है आजकल। तो उसके बावजूद इतनी अच्छी
परफॉर्मेंस दिखाने के बावजूद जो है वो आप एहसानुल्लाह को टीम से दूर रखे हैं, तो ये मंतक जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और ये चीज जो है वो समझ से बाला तार है। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि टीम में ग्रुपिंग चल रही है या क्या मसला है, एहसानुल्लाह को टीम में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा। एक तरफ जो है वो आप उसकी तारीफों के भी अंबार लगा रहे हैं, वो बड़ा कमाल का बॉलर है, उसकी पेस बड़ी अच्छी है, वो विकेट्स उसकी लेने की रेशियो बड़ी अच्छी है और वो मैच विनिंग बॉलर है, और दूसरी तरफ आप उसको मौका भी नहीं दे रहे कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखा पाए। तो फिर उसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं और आप एक बना बनाया प्लेयर जो है उसको जो है वो जाया करने पे तुल गया। और आपको अगर इतने अरसे के बाद जो है वो एक और कमाल का बॉलर मिल गया था तो पाकिस्तान को उसके साथ फूंक फूंक कर चलना चाहिए था, कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए था और उसको परफेक्ट टाइम के लिए जो है वो बचा कर रखना चाहिए था और उसको अहम मैचेस में मौका देना चाहिए था। लेकिन आप जब उसको खिला ही नहीं रहे और आप एकदम उसको बड़े मैच में खिला लेंगे तो फिर उसके जो है वो नाकामी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बहरहाल आज के मैच जो है वो ड्रॉ हो गया और अब जो 5वां T20 है जो कि ईद के बाद अब खेला जाएगा, अब 2-3 दिन की रेस्ट है और अब 24 अप्रैल को जो है वो मैच अगला खेला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ईद की वजह से आज छुट्टियां भी हो गई हैं, तो ईद मनाने की वजह से जो है वो अगले 2-3 दिन जो है वो रेस्ट दी गई है और 24 को जो है वो रावलपिंडी में 5वां T20 खेला जाएगा। और ये T20 अब बड़ी अहमियत का इख्तियार कर गया है, क्योंकि जो भी टीम न्यूजीलैंड अगर इस मैच को जीत जाती है और वो सीरीज को बराबर कर लेती है तो मेरे नजदीक जो है वो न्यूजीलैंड की ये बहुत बड़ी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जीत होगी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ के खिलाफ भी जो है उनकी B या C टीम जो है वो भी सीरीज को बराबर कर जाती है और पाकिस्तान के होम ग्राउंड में। और दूसरी तरफ बाबर आलम अपनी जो है वो 110% देने की कोशिश करेंगे और सीरीज जीतने का जो है वो कोशिश करेंगे। बाकी मेरे तमाम नाज़रीन को एडवांस ईद मुबारक चांद तो नजर नहीं आया, कल 30वां रोजा होगा और जो है वो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि 30 रोजे हुए हैं। और वैसे भी मैं भी इस चीज़ के हक में हूँ कि रमज़ान जो है रोज़ा ईद वाले दिन जो है या जुम्मे वाले दिन जो है वो ईद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि या तो ईद का मज़ा किरकिरा हो जाता है या फिर जुम्मा छूट जाता है। तो कल जो है वो जुम्मे के दिन जो है वो रमज़ान आखिरी रोज़ा होगा और पहला रोज़ा भी जो था वो पहले जुम्मे को आया था और जो आज आखिरी रोज़ा है वो भी जुम्मे के दिन आया है। तो ये आखिरी जुम्मा हमें अपने अल्लाह को जो है वो उनके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के अल्लाह को मना लेना चाहिए, क्योंकि जो हम रोज़ों का सही रमज़ान का सही से हक नहीं अदा कर पाए वो अल्लाह से हम अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें और अल्लाह पाक जो है वो माफ़ करने वाले। जब अपने खलूस से नियत से आप अल्लाह से तौबा करेंगे तो फिर अल्लाह पाक जो है वो माफ़ करने वाले और अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को जो है वो माफ़ करे और अल्लाह पाक पाकिस्तान को हर मैदान में जो है वो पाकिस्तान के झंडे को सर बुलंद रखे। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।